और अर्थ भी याद हो और आचरण भी हो। नहीं तो हमने सुना है विद्वत मंडल से कि रावण भी कोई मामूली विद्वान नहीं था। कहीं तो मैं सुनता हूं चारों वेदों का विद्वान था। अभी आचार्य जी कह रहा था कोई भी माता पिता अपने संतान का नाम रावण बोलो, क्योंकि आचरण नहीं था। तो आइए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, फिर थोड़ा सा चिंतन और एक छोटा सा छंद, फिर कह करके वाणी को विराम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञ के ब्रह्मा बहुत ही यशस्वी उद्भट विद्वान आचार्य प्रमोद जी, समस्त ब्रह्मचारिणियां, संचालक महोदय मंत्री हरपाल सिंह आर्य जी और इस कार्यक्रम के संयोजक कर्णधार आदरणीय डायरेक्टर हमारे इकबाल सिंह आर्य जी, वास्तव में इतने विनम्र और हंसमुख हंसते रहते हैं। एक बार ताली बजा के स्वागत करवाने लगते। कृषिपाल जी भी मुझे दृष्टि पात हुए थे, शायद होंगे। मातृशक्ति सविता आर्य जी, भानप्रस्थी जी, महर्षि दयानंद जब संस्कारों पर बोलते थे, व्याख्यान देते थे, तो श्रीमुनि महाशय लोगों ने कहा कि स्वामी जी ये जो संस्कारों पर आप बोल रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, उद्बोधन कर रहे हैं, इनका तो संकलन होना चाहिए, सुना हम भूल जाएंगे। तो स्वामी जी ने फिर इनका संकलन किया और नाम रखा किताब का, क्या रखा? संस्कार विधि। और ये उनकी अंतिम पुस्तक है, यानी दूसरा संस्करण जोधपुर में ही पूरा किया, जहां स्वामी जी को जहर दे दिया आर्यभट्ट पुरुषों। तो कहने का तात्पर्य कि बालक से लेकर के और अंतिम ये 16 संस्कार है। हर संस्कार का बहुत महत्व है। संस्कार का मतलब सीधा संवारने से है, मानसिक आत्मिक शारीरिक उन्नति हो, तो ये उसमें दिया है आर्यभट्ट पुरुषों। और इतना ही नहीं, सन्यासी कैसा होना चाहिए 15 दिन में जरूर पढ़ ले, वानप्रस्थी कैसा होना है जरूर पढ़ ले, पुरोहित कैसा हो जरूर पढ़ ले, गृहस्थी कैसा हो वो भी पढ़ ले, और बैचलर यानी कि ब्रह्मचारी भी पढ़ ले। ऐसी किताब है संस्कार विधि। आदरणीय हमारे डॉक्टर नरेंद्र जी, मैं अधिक न कहते हुए, आशीर्वाद का सीधा अर्थ होता है शाबाशी से। जो अच्छा कार्य समाज में करता है उसे शाबाशी दो, बहुत जरूरी है। और जो बालक है जिसके माता पिता भी बोल रहे थे, 3 ही तो गुरु है, निर्माता माता निर्माता भवती। मैं 26 साल हो गए इस क्षेत्र में आते हुए आर्यभट्ट पुरुषों, पूरे भारत में देखा मैंने। ऐसे तो आर्य समाज हर जगह है, चाहे पूर्वोत्तर में चले जाओ और चाहे आप दक्षिण भारत के केरल में चले जाओ, वहां भी हमारे गुरुकुल है। और वहां भी इसमें मद्रास तमिलनाडु में चले जाओ, चेन्नई, वहां में हमारे गुरुकुल है। लेकिन यदि आर्य समाज का गढ़ है तो निसंकोच कहना चाहता हूं, वो केवल चौगामा क्षेत्र है, 30-32 यानी कि बड़ा क्षेत्र है आर्य समाज में, आर्यभट्ट पुरुषों। सच कह रहा हूं, यहाँ इतने शिविर होते हैं, यहाँ यज्ञ होते हैं, सम्मेलन होते हैं। एक बार ऐसे शिविर में आया जहाँ 2000 बेटियों का शिविर लगा हुआ था। ये तो गड़े जहाँ हम पर बैठे, लेकिन 3 में आने का मुझे मौका मिला। उपनयन संस्कार जो जसवीर राणा हमारे यहाँ के दाह के, उसमें आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आदरणीय जितेंद्र आर्य जी बैठे हैं, विवाह संस्कार हमारे। चलो एक छंद में विवाह को ही सुनाऊंगा आज, कैसे विवाह संस्कार हो रहे हैं, क्या चल रहा है, कहाँ संस्कार आर्यभट्ट पुरुषों। मैं 3 दिन से इसी क्षेत्र में गड़वाना जा रहा है, लेकिन डीजे पीजे सारा पूरा हाल काल पाल धाल समझ में नहीं आ कहाँ जा रहे हैं हम आर्यभट्ट पुरुषों। तो कहने का तात्पर्य, जितेंद्र आर्य जी ने बेटी का विवाह संस्कार, उसमें 2 दिन पहले 2 दिन कार्यक्रम रखा, वेद का प्रचार हो और 2 आचार्यों को बुला करके विवाह संस्कार कराया आर्यभट्ट पुरुषों।
अभी मैं पचेड़ा में था, वहां जो है उन्होंने 2 दिन कार्यक्रम कराया और बेटे का विवाह संस्कार पत्नी से आर्यभट्ट हुआ। मैं बालक को बहुत बधाई देना चाहता हूं, इस परिवार को देना चाहता हूं, हृदय से आशीर्वाद देना चाहता हूं। और ये कार्यक्रम होने चाहिए, आर्यभट्ट को प्रेरणा लेकर के जाने चाहिए कि हमारे बालक अच्छे बने। और चौधरी चरण सिंह एक बात कहा करते थे, फिर मैं एक छंद सुनाता हूं जो आज चल रहा है विवाह संस्कार में। संस्कार तो सारे ऐसे ही हो रहे, कहां संस्कार बचा है कहीं। ये तो बहुत बड़ा वे है कि जिसमें आने का हमें अवसर मिला रही है। भक्त नामकरण समारोह उत्सव, अन्य उत्सव कैसे मनाए जाते हैं? मोमबत्ती जला ली, पटाखे छुड़ा लिए, बस उसका हाथ जल गया, उसका ये हो गया, वो हो गया, ये हमारी संस्कार उसमें नहीं है। तो आर्य भक्त पुरुषों, तो कहने का तात्पर्य आइए एक छंद। मैं कार्यक्रम में गया, फंक्शन, सभी ध्यान से सुनना, खास तौर से नौजवानों। विवाह संस्कार की बात पे एक छंद सुना करके वाणी को विराम देना चाहता हूं। हम ऋषि दयानंद के में आई हैं, जो विवाह संस्कार में ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि में लिखा, सत्यार्थ प्रकाश में वर्णन किया, उसी के अनुसार होना चाहिए आर्यभट्ट पुरुषों। तो एक छंद में सुना रहा हूं आपको, कैसे चल रहे हैं। मैं शामिली में गया विवाह संस्कार में, वो डॉक्टर धीरज जी उसके वे थे, पुरोहित। उन्होंने कहा स्वामी जी आपको रहना जब तक संस्कार में हो जाए। वो 2:30-3 बज गए, दूसरी तिथि आ गई, 2:30-3 बज रहे हैं। और उसमें जो है पानी ग्रहण का मतलब नहीं, स्टेज लगी है, उसको कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, सब कुछ रहे हैं। मैं सोचा मगर बहुत सर्दी है, मगर थोड़ा घूम लो। मैं घूमने के लिए निकला तो आर्यभट्ट उसे एक तोड़ा बाबा लगाया। उसने कहा स्वामी जी महाराज जी घर में जाओ। मां क्या बात? इनका बाहर चल रहा। मगर बाहर समझ तो मैं गया जैसा बाहर चल रहा। मैं क्या लगा रविवार है नरेंद्र जी? मैंने क्या कहा नरेंद्र जी? मगर रविवार है आपको? क्या लगे आप समझे नहीं? मगर तू समझा दे भाई। क्या लगा शराब पिला जा लड़के बड़ा। ये हालत आर्यभट्ट पुरुषों कहाँ है, अपने आप सोच लो। तो आइए एक छंद सुना करके, बहुत लंबी लंबी कविता होती है लेकिन एक छंद सुनाता हूँ जो मैंने देखा, फिटिंग कर दिया उसका। और ये चल रहा आर्यभट्ट पुरुषों। इसमें जो है बदलाव कौन लाएगा? आर्य लोगों आप लाओगे आर्यभट्ट पुरुषों। क्या चारों तरफ पड़ गई है पूरा पाक देख लो, हो पड़ती जा रही पूरा भाग आज देख लो, हो गए रे बर्बाद देखो आज देख लो। भाई मांगते ही लो वकारी आज शादी में, मांगते ही लो वकारी आज शादी में, दहेजी का लेना देना देखो। शुरू में कहे 1 रुपया, क्या बोलते राणा जी? 1 रुपये की मांग ली और फिर लिस्ट बाजे और मांगते ही नो वकारी आज शादी में, हो गिरे बर्बाद देखो आज शादी में। ओ सिस्टम चाल पड़ा आज शादी में, ठाके प्लेट भागे भाइयों शादी में। और मांगते हैं रोटी और साग शादी में। गलत कह रहा हूं तो बता दो भाई। मांगते हैं रोटी और साग शादी में, बन गए रहे भिखारी देखो आज शादी में। ओ खड़े खड़े खावने लगे आज शादी में। ओ अजी कह दो स्वामी जी, इतनी देर क्यों करो, जल्दी कर दो काम। हो बुढ़े परेशान हो गए देखो शादी में, हो गए रे बीमार देखो खाके शादी में। डॉक्टर भी पूछे क्या क्या? डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर भी है। डॉक्टर ने पूछे क्या क्या खाया शादी में, क्या क्या खाया शादी में। ओ दारू की भरमार देखो आज शादी में, बाजता है डीजे देखो आज शादी में। दूल्हा दुल्हन नाचते हैं आज शादी में, बनेड़े के यार नाचे आज शादी में। ओ बाती बाती सारे नाचे आज शादी में। अरे औरत भी नाचन, गलत कह रहा क्या? औरती भी नाचन लगी आज शादी में, बाजता है एडा देखो आज शादी में। सारी मर्यादा धंधे होगी शादी में। एक छोरे ने कट्टा काटा, एवरीबडी नोज अबाउट मंच कट्टा। कट्टे को तो सारे जाने यहाँ बैठे। एक इतना कट्टा नहीं चले शादी का।
एक छोरे ने कट्टा कट्टा भाइयों शादी में और सीधी गोली चला गई रे देखो शादी में। एक छोरे के गोली लगी भाइयों शादी में, बजन लग गया जूता रे फिर भाइयों शादी में। वो कोटवाल भी चल के आ गया भाइयों शादी में और बजन लग गया डंडा रे तू हत्ता शादी में। भीत कूद भागे रहे बाराती शादी में, हाथों की रे खुली टूटी भाइयों शादी में और बदलू का भी हाथ टूटा भाइयों शादी में और चंडू निम्बर का भी सिर चंडू निम्बर का भी सिर फुटा शादी में। ओ अरे रामो बढ़िया हाथ जोड़े आज शादी में, मने बचा लो मेरे भाइयों यार शादी में। और फिर ना ऊंचे दरियों में थारी चौधरी में फिर ना थारी शादी में। और मिलके करते हैं विचार शादी में। अरे 11 हो बरती भाइयों यार शादी में, दहेजी का लेना देना बंद हो शादी में। ये डीजे भी तो बंद ही हो जा भाइयों शादी में। और धन कुमार को बुलवाइयो तुम्हें अपनी शादी में, वैदिक रीति से हो जा फिर शादी में। बहुत लंबी कविता है। सत्यवेश को बुलवा लिए तुम अपनी शादी में और दे देंगे उपदेश आशीर्वाद शादी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद।